आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं हमारे भाई बहन? सभी लोग स्वस्थ हैं? चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से कुछ मैं गुजारिश करना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग थोड़ा सा इस चैनल के प्रति अपनी प्रायोरिटी को समझें और जो है इस चैनल के लिए थोड़ा सा कार्य ज़रूर करें। जो वे भाई बहन हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, टेट सी, टेट सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, खंड शिक्षा अधिकारी, केवीएस, डीएसएसबी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के लिए, आप लोग जानते ही हैं कि ये मेरे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप लोग घर बैठे अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। जो भी भाई बहन हमारे टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के हैं और वो याची लाभ लेना चाहते हैं, याची बन करके याची लाभ लेना चाहते हैं, उन भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शीघ्रातिशीघ्र जो है याचिका से जुड़ जाइए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद किसी को भी ऐड कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अभी आपके लिए 249 सीटें रिजर्व हैं और आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मजबूत पैरवी है, 4 हियरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 7 विषयों की अलग अलग याचिकाएँ हैं और शेष याचिकाएँ जो है वो कंबाइंड में हैं। ठीक है ना, इतने सारे केसेस को हम लोग जो है फॉलोअप कर रहे हैं, हर विषय की अपनी अलग अलग एक याचिका है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे सार्थक प्रयत्नों का लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग याचिका से हमारे अवश्य ही जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खबरों की। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलें खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बातचीत बढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं अपने लोक सेवा आयोग से। देखिए लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से साइलेंट मुद्रा में है। ठीक है, और सबसे बड़ा और सबसे अहम बात हो जाती है कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता पीसीएस 2023 और आरओ 2022, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीओ आदि की जो वैकेंसीज़ हैं, एई आदि की, वो वैकेंसियां अभी तक जारी नहीं हुई हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड और कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव, कल तक शासन का ईडब्ल्यूएस पे जीओ भी जारी होने की संभावना है और लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा कि कितने वर्षों का एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को देना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र सीमा फार्म भरने की पार कर चुके हैं, वो ऐसे भाई बहन हमारे रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होने चल रहा है। ठीक, पहला। दूसरा, ये यूपी बोर्ड अपना परीक्षा कार्यक्रम जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी करेगा। अभी उस पर काम चल रहा है, बना रहे हैं उसको बाकायदा, और ये आपके जनवरी फर्स्ट वीक तक ये आपका जारी कर दिया जाएगा शेड्यूल, मतलब हाई स्कूल और इंटर का। जैसे शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके 5 दिन के भीतर, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। और लोक सेवा आयोग में जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को अप्रैल महीने में जीआईसी प्रवक्ता, मार्च महीने में एलटी ग्रेड और पीसीएस की जो वैकेंसी है उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम मई में देखने के लिए प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इन सारे तथ्यों को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी भी आपकी इसी लपेटे में है। खंड शिक्षा अधिकारी भी आपकी जून में प्रस्तावित है।
ठीक है ना। जून में आप लोगों का प्रीलिम्स उसका जो है वो प्रस्तावित है, और सितंबर में सारे मेंस करा लिए जाएंगे। ये शेड्यूल अभी तक लोक सेवा आयोग का सामने आया है। इसमें आरओ भी शामिल है, जो कि आपकी 25 अप्रैल के बाद प्रस्तावित है, ठीक है ना। आरओ में भी अच्छे खासे पद हैं। लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के अभी तक कोई स्थान नहीं दिया गया उसे, लेकिन अमूमन जून में और मई में 2 तिथियां रिजर्व हैं लोक सेवा आयोग की, उसी में इसको जो है कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट को भी। अब शासन की ये मंशा देखने वाली बात होगी कि शासन लोक सेवा आयोग के माध्यम से या UPSSC के माध्यम से खंड आपके लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कराना चाहता है। देखने वाली बात होगी कि लोक सेवा आयोग को यह अवसर दिया जाता है या UPSSC को दिया जाता है। लेकिन अगर UPSSC को दिया जाता तो पहले ही घोषणा हो जाती, क्योंकि आप जानते हैं पहले उसमें स्नातक वाले विद्यार्थी भी आराम से अप्लाई कर लेते थे, और पेट की वजह से, ठीक है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की वजह से ये लोअर सबऑर्डिनेट को जो है लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें स्नातक वाले विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, और सभी विद्यार्थी जो है पता लगे कि जो 40 साल के 38 साल के हो रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी अगर पेट में बैठना पड़े तो कितनी शर्म की बात है वो विद्यार्थी बैठना पसंद नहीं करेंगे, है ना, जो सिविल आदि की तैयारी कर रहे हैं कभी नहीं बैठना पसंद करेंगे। तो इसीलिए शासन का ये महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो कि लोअर सबऑर्डिनेट में जो है भाई तैयारी करते हैं और अच्छी खासी नौकरी भी लेकर कर जाते हैं। तो आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अभी उनके परीक्षा कैलेंडर में ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं, इसीलिए थोड़ी सी मन में आशंका है। आज की डेट में आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ PCS 2023, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विवाद की स्थितियां रही हैं, इन हड़तालों को लेकर के वो तमाम मुद्दे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी जो मतलब टीचर बन करके नियुक्तियों की राह देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी रास्ता क्लियर किया जाएगा, मैटर क्लियर किया जाएगा, चाहे वो कला वाले विद्यार्थी हों या सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हों। LT ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट को भी फाइनल किया जाएगा। साथ ही साथ आपके परीक्षा कैलेंडर पे भी जो है वो बारीकी से कार्य किया जा रहा है। और कल की डेट में मतलब संडे के दिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि EWS के संबंध में आप लोगों का जो लेटर है शासन की तरफ से वो भी प्राप्त हो जाएगा, जियो जारी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में पदों की संख्या भरपूर मात्रा में है, हर विषय में भरपूर पद हैं, और उसकी पूरी लिस्ट का ब्यौरा आप सभी लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इस समय 120+ LT ग्रेड में, TGT में और आपके खंड शिक्षा अधिकारी में और टेट सीटेट सुपर टेट में 140+ क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो हमारे नोट्स साथ लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके TGT PGT के लिए। देखिए ये बात तो क्लियर हो चुकी है शासन की तरफ से भी कि जो आपका TGT PGT में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हम आपको बताएंगे। 22,500 सीटों को लेकर के, ठीक है, 22,000 सीटों को लेकर के 500 सीटें तो गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 सीटों को लेकर के शासन का एक निर्णय देखने के लिए प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ सीटें आपकी लगभग 4,500 या 5,000 सीटें जो है इसमें इस पुरानी भर्ती में ऐड करने पर शासन विचार कर रहा है। और चूंकि अभी पोर्टल खोले नहीं गए और शासन ने अभी परमिशन भी नहीं दी कि आप पोर्टल खोलिए और अध्यासन लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने गए थे या आपके छात्र नेता लोग अध्यक्ष से मिलने गए थे, अध्यक्ष तो हैं गूलर के फूल, वो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद तो मतलब सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन सारी समस्याओं को लेकर के किसी भी तरीके से हमें सीटों में वृद्धि चाहिए। 15 साढ़े 15 हज़ार का ये जैसे विज्ञापन 2021 का आया था वैसा ही विज्ञापन चाहिए, और कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों को आवेदन करने का हमें अवसर भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी 3 मांगें हैं, इन मांगों को पूरा कराना है हर हाल में, हर कीमत पे, ठीक।
और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की, तो ये पंचवर्षीय परीक्षा नहीं होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। जिस तरीके के लोग बोलते हैं, ठीक है, आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको एलटी ग्रेड, जीएसटी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको यूपी टेट 2022 भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2023 में आपका आने चल रहा है। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आपका नए साल में ही जारी किया जाएगा। इसके संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि जितने भी आपके कानूनी विवाद थे, ठीक है ना, इन कानूनी विवादों को दूर किया जा रहा है। और चूँकि एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ें वायरल की गई थी, एक फेक न्यूज़ वायरल की गई थी कि फलाने से सूचना प्राप्त हुई है कि मतलब यूपी पुलिस ने इस बात को इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई वैकेंसी है और जैसे ही ज़रूरत लगेगी वो किया जाएगा। लेकिन जब गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, तो उसमें इस बात को डिक्लेयर किया गया था कि 30,000 पदों पर जो यूपी कांस्टेबल की भर्तियां की जाए, और ये पद रिक्त हैं, पद को सृजित भी किया गया है। और साथ ही साथ यूपी एसआई की भी वैकेंसी इसके साथ में ऐड होगी, ठीक है। यूपी एसआई में हालांकि ज़्यादा पद नहीं है, आपको लगभग 1500 पदों की ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये वैकेंसी आपकी आगामी समय में बढ़ भी सकती है। और ये विज्ञापन आप लोगों को नए साल में ही देखने के लिए अब प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय पेट का आधा से ज़्यादा रिजल्ट उसका काम पूरा हो चुका है, 75% काम उसका पूरा हो चुका है। इसमें ओएमआर आदि की जो है सारी चीज़ों का मूल्यांकन कंप्लीट कर लिया गया है, रिजल्ट को एक सिरे से बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ विज्ञापन आदि और आपके परीक्षा रिशेड्यूल को लेकर के ये तमाम चीज़ें जो है यूपी ट्रिपल एससी में तमाम तरीक़ों की कार्य को तेज़ी से किया जा रहा है। पूरी सूचना है कि आप लोगों की पेट का रिजल्ट या तो 31 तक आ जाएगा, पूरी संभावना है कि आ जाएगा, 99% संभावना है, और 1% संभावना है कि आप लोगों को ये रिजल्ट जनवरी प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिले, ठीक है। और रही बात आपकी वैकेंसीज़ की, तो ताबड़तोड़ वैकेंसी आएंगी। और वीडियो का एग्ज़ाम, जो विद्यार्थी परेशान है कि वीडियो का एग्ज़ाम का शेड्यूल कब तक आएगा, तो आप लोगों को जनवरी प्रथम सप्ताह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आप 10 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा और पूरी सूचना दे दी जाएगी कब आपकी परीक्षा होनी है, कब आपका जो है मतलब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होना है। परीक्षा कैलेंडर जब यूपी ट्रिपल एससी अपना जारी करेगा, अब चूँकि आप जानते हैं उसमें भी अब शेड्यूल जारी होगा, ठीक है ना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। और इस संबंध में शासन प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था और उनसे यूपी ट्रिपल एससी की हालत को सुधारने के लिए और जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, जो पेंडिंग परीक्षाएं, जो पेंडिंग परिणाम हैं, उन सभी लोग चीज़ों को जारी करने के संबंध में उनसे रिक्वेस्ट किया गया था। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक नए विवाद ने जन्म लिया है, जो कि आपकी 72,825 की शिक्षक भर्ती है। 72,825 शिक्षक भर्ती में तमाम विवाद शुरू से ही रहे हैं, जब से 2011 में वैकेंसी आई थी। और आज न्यू एड की काउंसलिंग और उसमें जो याचिगण हैं उनको लाभ दिलाने की स्थिति में हमारा डायरी नंबर हमें प्राप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हमने 122 विद्यार्थियों के साथ याचिका फाइल करने का निर्णय लिया है। अगर आप सभी लोग भी याची इसमें बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सअप नंबर 972141 पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 400 करोड़ रुपए देने के बाद भी वो ऐसे ऐसे लोग नौकरी इसमें पाए थे जिनको कि कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि वो लोग नौकरी करेंगे। और जो योग्य हमारे भाई बहन हैं वो आज भी सड़कों पे हैं, है ना। तो उन भाई बहनों को अपने न्याय दिलाने के लिए हमने आगे कदम बढ़ाया है। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर एकला चलो रे है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नई आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये तो क्लियर है कि 2023 में आपकी
प्राथमिक शिक्षा भर्ती आनी है, पहले आपका यूपी टेट होना है। कई विद्यार्थियों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक वैकेंसी यूपी टेट के पहले आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यह मुमकिन नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि जब इसके संबंध में उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि 2023 में अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं गवर्नमेंट के पास, जितने भी सरकारी खाली पद हैं उन सभी को भरा जाएगा। लेकिन इसके पहले जो मतलब वैकेंसीज़ थोड़ी सी मुश्किल हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष में वैकेंसियां दी जाती हैं और चुनावी वर्ष में ही वैकेंसियां आपकी जारी की जाएंगी। 74,000 पदों का आपका ये विज्ञापन होगा, एक लंबा चौड़ा विज्ञापन है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये ऐसी एक भर्ती है जो कि सरदर्द का कारण बन चुकी है। आज आपकी 24 तारीख हो गई, ठीक है, और 2 दिनों में देखते हैं क्या गुल खिलता है आपके एडेड जूनियर को लेकर के। नहीं तो इसके संबंध में जो है मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की जाएगी, उनको ज्ञापन आज सौंपे जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि साल भर से ठप पड़ी इस प्रक्रिया को स्टार्ट कराइए और शीघ्रातिशीघ्र इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि करा करके इनको नियुक्तियाँ प्रदान करिए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। विद्यार्थी डिप्रेस्ड है, विद्यार्थी निराश हैं और उनके मन में एक नकारात्मक जो अचीवमेंट होता है वो आ रहा है, उनको नकारात्मक भाव प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम भी चिंतित हैं और प्रयास लगातार हमारा जारी है, लेकिन आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं। केवीएस की वैकेंसी आपके सामने है, आपके सामने डीएसएसबी की वैकेंसी है, आपके सामने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, आपके सामने हरियाणा टीजीटी की वैकेंसी है। तमाम वैकेंसीज आप सभी लोग सम्मुख हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर के उसकी तैयारियां करते रहें। यूपी टीजीटी पीजीटी भी है, बाकी चीज़ों के लिए कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। शासन इस समय काम कर रहा है और आप लोगों को बहुत जल्दी इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।